हो गया। देखो, सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है। आज 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, आज का A to Z चैनल है। चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को अधिक से अधिक दूर तक पहुंचावे, ताकि यह शिक्षा के एक नया रूप दे लोग और समाज के बीच। यह चैनल आपके लिए है। सरस्वती विद्या निकेतन 51 समझ गया। आज आर्ट में आज का विषय वस्तु है पॉलिटिकल साइंस, जिसको राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर का आज ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने जा रहा है। ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, सब्जेक्टिव होने जा रहा है। समझ गए। शुरू किया जाए। तो सबसे पहला नंबर है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? 10-15 में खत्म कर। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? समझ गए। शीत युद्ध से क्या समझते हैं? देखो, जब दो देशों के बीच स्थिति डोलमोल हो जाता है, गलमला जाता है, समझ गया, तो क्या हो गया? तो अब लोग जो है ना, आन बान शान कसने लगता है। समझ गया। तो क्या होता है? लगता है कि युद्ध होने का संभावना है। वास्तव में युद्ध होगा, दोनों में तनाव पूर्ण होते जा रहा है। समझ गया। लेकिन युद्ध होता नहीं है। समझ गया। युद्ध होता नहीं है, दोनों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? तनाव उत्पन्न हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं ना। शीत युद्ध का मतलब यही हुआ। एक और इसका तरीका है, शीत युद्ध होता है वहां ना बात की लड़ाई होता है, ना लाठी का लड़ाई होती है, ना बंदूक का, ना बारूद का, सिर्फ चिट्ठी पर धमकी मिलती। चिट्ठी पर, चिट्ठी सब कुछ होता है। उसको शीत युद्ध कहते हैं। भारत में हुआ था कब? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद। समझ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं? देखो, इस आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना जो है ना 1947 में हुआ। इसका स्थापना कब हुआ था? 1947 में। यूगोस्लाविया के एक राजधानी था, समझ गया, बेलिस्राम। क्या था? बेलिस्राम। वहीं जो है इसका क्या हुआ था? धारणा हुआ था। क्या हुआ था? धारणा, यानी स्थापना हुआ था कि अब यह युद्ध गुट निरपेक्ष आंदोलन का किया जाए ना। तो इस समय जो है इसका संस्थापक में योगदान भारत का प्रधानमंत्री थे। भारत का प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको प्यार से लोग चाचा कहते थे ना। और उन्हें कर्नल यूगेल्स और राष्ट्रपति के बीच जो है ना काफी उपयोग वार्ता हुई थी। समझ गया। और गुट क्या हुआ? गुटों में शामिल नहीं होना, किसी गुटों में शामिल नहीं होना। गुट जब बन जाता था, वो किसी गुटों में भारत शामिल नहीं हुआ, अलग अलग ही गुट बना लिया था ना। गुट टीम है, दो टीम है। गुट मतलब क्या होता है? टीम। गुट मतलब टीम, दो गुट टीम। तो अलग गुट तो अलग गुट, सर्वदलीय गुट तो और नहीं है। जन राजनीतिक में नहीं देखता है, कोई लोग है 5 गो दल मिलकर लड़ता है, कोई 4 गो मिल, कोई अकेले कहता है नहीं हम लड़बे करेंगे। समझ गया। कोई अभी जना
जनसुराज है, अभी कह रहा 243 सीट पर हम पूरा बिहार में लड़ेंगे, पूरा बिहार में लड़ेंगे, समझ गए। हाँ, ये ध्यान दो, उसमें किसी प्रकार की गुट में वह भारत शामिल होने के लिए तैयार नहीं था और शामिल भी नहीं हुआ। अमेरिका एक दूसरे से अलग था, समझ गया। उसमें से पहली दुनिया अमेरिका को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहली दुनिया का देश कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। जिसे दूसरी दुनिया किसको कहा जाता है? दूसरी दुनिया रूस को कहा जाता है। क्या कहा जाता था? रूस को। और तीसरी में जो था गुट निरपेक्ष का लोग था। तीसरी में कौन था? गुट निरपेक्ष का लोग था। कौन था? लोग था। ध्यान रखना। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था ने, समझ गया। और गुट निरपेक्ष जो था, ये दो गुटों के बीच संवारता में वो था। उसमें भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें क्या हुआ? भाग नहीं लिए थे, समझ गया। चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का तात्पर्य क्या है? क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन का तात्पर्य? अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, तात्पर्यता क्या है? क्या हो? चल देखो, गुट निरपेक्ष क्या था? गुट निरपेक्ष एक आंदोलन था। गुट निरपेक्ष क्या था? एक आंदोलन था। यह आंदोलन एक दमनकारी था, लेकिन यह आंदोलन का करने का उद्देश्य निम्नलिखित था। यह आंदोलन गुट निरपेक्ष आंदोलन करने का क्या था? उद्देश्य निम्नलिखित था। क्या था? उद्देश्य निम्नलिखित था। उद्देश्य उद्देश्य निम्नलिखित था। क्या निम्नलिखित था? क्या उद्देश्य? देखो, सबसे पहला एक नंबर देना, गुट निरपेक्ष का कहना था शीत युद्ध से अलग रहना होगा। क्या होगा? यानी शीत युद्ध से दूर रहना होगा। शीत युद्ध से दूर रहना। दूसरा क्या है कि इसमें जो यूनियन का समर्थक है, हा? सब लोग को बोला, जितना दुनिया में था सब बोला, समझ गया। शीत युद्ध में दूर रहने के लिए इसलिए बोला कि कोई मन मन घाव नहीं रखेगा, मन सब साफ कर लो, समझ गया। लड़ाई वो नहीं होता था। हाँ, अब एक नहीं कहता है, समझ गया। महिला देखता लड़ा हो रहा, उन्हें को खोखियो किया तो कहा हमने देख किया। हाँ, समझ गया। हाँ, नाक से नेटो निकाला तो बुझेगा कि हमरे गरियाई। वो नहीं शीत युद्ध होता था, समझ गया। कोई कुछ चर्चो कर रहा था तो पता चल रहा था शीत युद्ध की चर्चा हो रही। 5 गो महिला बैठल है, 6वां महिला को वहां एंट्री नहीं मिला है तो महिला फट क्या लगेगी, अब हमरे हो रहा। हाँ, अब हमरे हो रहा। इसीलिए सबसे पहला कहा था इस शीत युद्ध से सबको दूर रहना होगा। क्या होगा? दूर रहना होगा, पहला उद्देश्य। दूसरा है शीत युद्ध में जो वृद्धि हो रहा है उसको रोका जाए। शीत युद्ध में जो वृद्धि हो रहा है उसे रोका जाए। हा? लोगों को वृद्धि हो रहा है, जैसे बैठ के डगरे पर पंचायत हो रहा है,
हाँ, कमरे पर हाथ रख के कुछ हो रहा है, चलते चलते कुछ क्राइम मीटिंग का हो रहा है, समझ गया, मुंह फुल्ले कैले है, हप कैले है झूठे, वो सब से दूर करो। हाँ, गुंडागर्दी बंद करो, चुगला चुगली बंद करो। ये शीत युद्ध था ना। हेलमेट कथी लगा तीसरा, किसी भी लैंगिक गुटों के दार्शनिक रूपों से बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। और बाद चौथा स्टेप है कि इस युद्ध में जितने लोग शामिल हैं उसको समझा बुझा के अलग किया जाए, समझ गया। भारत और यूगोस्लाविया ने, समझ गया, इस पर को रोकने के लिए क्या क्या था, हस्ताक्षर किया था, समझ गया। शीत युद्ध पर किया था, और कौन सी पर किया था, और लोगों को कह दिया था कि अब धन जन की आर्थिक क्षति हो रहा है, अब लोग कोई मुंह फुलवा फुल भी नहीं करेगा, कोई लोग अमन मान शान में नहीं रहेगा, कोई लोग गुमान में नहीं रहेगा, कोई लोग तान में नहीं रहेगा, समझ गया, सब अपना स्वतंत्र हो जाओ। हाँ, नहीं नहीं वो लड़वे वाला होता है, देख तोरा गरियाबे, हाँ, हमें महिला होता है, नहीं होता, हाँ, महिला के जो क्या होता है, महिला कहती है देखो हमें फरना मार, तोरा बोल दे मुँह पर, तोरा गरियाबे अब यो चलती न पूर्वा बेल, अब पूर्वा बेल बारी जाएगा, अभी हमरा फुर्सत नहीं है, फलना के बाप आयल समझ, हाँ, अभी तक नहीं आवे रखा है परस में, ना होता है ना, ताहे ने हो गए। हाँ, तो की बोला था, क्या कही थी हमको, पूरा एकदम ओझा सत्ता का लड़ाई चल रहा, हाँ, एक रील खत्म। तो महिला वही होता, 5 गो बोल दिया है, कहता देखो हम तोरे लिखा बोले छिया, हमें वैसे नहीं, हम जो बोले छिए तोरा मुहे पर बोले, समझ गए। हाँ, हमरा इला लपटा नहीं रहता, हाँ, हमें देखो केकरो आता है लास्ट में बोल देगा कहिए केकरो कहियो समझ गए। हाँ हाँ, फिर जा बैठेगा, 3 को मिलेगा तो एक बात जान लो दीदी मेरे, समझ गया। इसमें जो है बहुत से राष्ट्र शामिल था, अभी गांव घर में शीत युद्ध होता है, हाँ, समझ गया, शीत युद्ध गांव घर में होता है, खास करके महिलाओं में होता है, कुछ लोग में भी होता है, समझ गया। एक रात बढ़िया तो लठा में लठी क्या लेके सबके सियो तो ठीक होता, बढ़िया हो जाएगा, नहीं, लेकिन शीत युद्ध ठीक नहीं, शीत युद्ध बहुत खराब चीज होता है, वही जो है शीत युद्ध को रोका गया। हाँ, शीत युद्ध मौका तलाश में, समझ गया, नहीं कहता मौका मिलेगा तो हम भी बता देंगे सनम, हाँ, डायलॉग पूरा याद है, कितना प्यार करते हैं, इधर सलाह बताएगा कि तनी माथा वाला केस कटवा ले, दिल चीर के बता देगा ना, हाँ, तो प्रति खेत तोरा पहले चिड़ेतो रे साला पागल, हाँ, मरल जानवर तोरा चिड़ेतो ने तो दिल चीर के देखबे, वो जिंदे है तो दिल चीर रहा, घर में तो हर बाबा मरा है तो मुड़ी मुड़ेबे नहीं किया, और दिल चीर रहा, समझ गया। अरे वो सब साला अति ढबरी के बैंग होता है, गली नली वाला वो कीड़ा होता है, वो सब कोई काम वो घरों से बाहर नहीं हो सकता, वो लोग और लोग को देखेगा पूरा अथी कते स्मार्ट होशियार कते बनता, हाँ, खूब आवल ढंग के जो लड़की रहेगा वो लजाएगा कते ऐसे, अरे हाँ, ऐसे रेसल, हाँ, रेसला तो ढेर सारा भोकन्नर छे, हाँ, हाँ, है ना कर ऐसे करके, ऐसे रे साला तोरा से बेसी ज्ञानी रोड पर अधिकार में गले तो एना करे, गलत चीज से मुंह छिपा,
गलत व्यक्ति से मुंह छिला, गलत प्रथा से मुंह छिपा। हाँ, एना करता है, यह पढ़ता लिखता, यह तरह ज्ञान है। हाँ, जान तरह से बढ़िया बढ़िया उजगर कदगर रोड पर है, मांग कर रहा है अपन जीवन के लिए, अपना समाज को बदलने के लिए। तो वह कौन खेत की मोटी है, जहां जहां है जाना। हाँ, अवखाड़ खा के फेंक देगा, जैसे रोड पर फुर, कोई नहीं पूछेगा, फुर। हाँ, समझ गया, आदमी बन जा, आदमी इंसान, समझ गया, कोई भी चर्चा करेगा। चल, ये हो गया शीतयुद्ध। हाँ, उसके बाद है एक और क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता से, धर्मनिरपेक्षता से, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? देखो, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है, समझ गया, सब धर्म को बराबर रूप से मानना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? इन्हें कि हम हिंदू है तो हमारे पूजा हो चाहिए, कोई मुसलमान है तो कर पूजा नहीं होना चाहिए, सिख है तो कर पूजा नहीं होना। ये अरे नचवा कोई बात नहीं, आजादी है, नचा, लेकिन ओकरो नचने दो। करने वाला समाज में तो एक प्रकार का विविध प्रकार तो और समाज बना है, विविध भाषाओं का देश है, तो करवे करता है, नहीं करे सवाल कैसे करवे करता है कि। तो पूछेगा धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते? धर्मनिरपेक्षता का मतलब एक तरह सम्मान हो गया। क्या हो गया? सम्मान, सबको सम्मान भाव। वो भी अपना धर्म कर रहा है, स्वतंत्रता है, हम भी धर्म करेंगे, हमारी स्वतंत्रता है। समझ गया, किसी धर्म को कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए कि ये बाजा बंद करो, लाउड स्पीकर बंद करो, लौंडिया लाया है लौंडिया हटाओ, हाँ हम जो है गुंडिया लाएंगे, समझ गया। हाँ, ये सब नहीं होना चाहिए। उनको भी सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, पूजा पाठ करने का अधिकार है, उनको भी मंदिर मस्जिद मंदिर जाने दो, समझ गया। इनको भी सिख गुरुद्वारा जाने दो, उसको भी चर्च जाने दो, किसी को नहीं रोको, सबका अपना मानने का हो जाता है, समझ गया। धर्म एक ही है, लेकिन सब लोग का सोच क्या है, अलग अलग है। हिंदू लोग वही चांद को किस रूप में मानता है, चलनी में देख के, करवा चौथ मानता है। हाँ, महिला रे क्या करती है, भर दिन व्रत रखती है, शाम पति के नाम से करवा चौथ रखती है। ऐसे करके, लेकिन मुसलमान उसको रोजा के रूप में रखते हैं। तो सब लोग धर्म एक है। भगवान क्या जाना कि पृथ्वी पर लोग की हो गया है, भगवान क्या जाने, जकरा जे ढंग माने के मानता है। भगवान तो सिर्फ एक इंसान बनाया, जा कुछ करके बढ़िया कर्मा, लेकिन यहाँ आते तो हैवान हो गया, खाली दिन रात देखो तो हाय पैसा हाय पैसा हाय धन, सब चीज, और जबकि सलाह सब चीज यही छूट कर, कम से कम 1.5 कट्ठा खेतो जड़ में चल जाता। वर्दी पिन्ने रहते, वर्दी खोल लेता, अच्छा की खराब को खोल कटाता है। घर जो 5 महला का भी चुआइस है कि 5 महला घर हो जाए, मरने के बाद उसको घर से बाहर कर दिया जाए। हाँ, उसको हाँ बस आप सब, तब पर भी मनुष्य उस अपना प्रवृत्ति को भूल जाता है, अपना संस्कार भूल जाता है, समझ गया, अपना त्रुटि भूल जाता है। कुछ लोग वही आदर्श व्यक्ति होता तो कर प्रतिमा लग जाता है, और कुछ वही छुछुन्नर होता और अगरिया होकर श्राद्ध खत्म करता। हाँ, खत्म करे न को नहीं रहो, समझ गए। तो वही चीज होता है, लोग को अपना रखना चाहिए, लोगों को अपना कर्म अथी बचाना चाहिए, समाज परिवार के प्रति कुछ करना चाहिए, देश दुनिया के लिए करना चाहिए। झूठे हमें संस्कृत पढ़ते हैं, हम विज्ञान पढ़ते हैं, झूठे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, झूठे का इतिहास पढ़ते, अपन इतिहास पहले घर को पढ़ ले न,
अपन पहले समाज के इतिहास पढ़ ले तो दुनिया के इतिहास बदलल चली। हाँ? हमें कोना में बैठ के जो है धीरे धीरे से कुकरू कू करेंगे तो हमें जो है सती हो जाएंगे। अरे जो हमारे अंदर कला हम लोगों को दिखाएंगे तब न होगा। हाँ? समाज को परिवार को कुछ करके दिखाएंगे तब न होगा। हाँ? बिहान हमारा घर से निकलने में समाज में निकलने में डर लगेगा, ये क्या अरे क्या खाक बोलेगा। एक क्या चीज आएगा जिंदगी में, क्या आएगा? सच्चाई आएगा। सच्चाई जिंदगी क्या है? मृत्यु, बस। और क्या होगा? और कुछ होगा कि इसके सिवा कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन लोग इसी नहीं समझते, कायरता की जिंदगी जीते रहता है। भगत सिंह भी कहा था, समझ गया, अगर समाज और देश के लिए जो जान की आहुति कर दिया और परिवार के लिए वो पुण्य के भागी बनेगा। अनाथ समाज और देश और परिवार का संकट और कष्ट में छोड़ के चले गए हैं, वो सबसे बड़ी कायर कहलाएगा। सबसे बड़ी कायर अपना रोटी अपना मनकामना बनाने वाला कायर होता है। समझ गया? तो राजनीतिक सीखना है, हर लोग का राजनीतिक क्षेत्र में आना होगा, चाहे राजनीतिक अधिकार लेना होगा और राजनीतिक अधिकार से अपना अधिकार को छीनना होगा। ज्ञान जरूरी है, ज्ञान नहीं होगा तो जितना आज देश दुनिया में ने सरकार आज दे रही है, हमर लेके दे रही, अपना घर से बाहुबला जागीर बेच के दे रहे हैं। जब भर दिन कोदार खेत में जाकर चला रहे हैं, पुड़िए नहीं रहा है। तब 400 मिलता है सांझ को। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब सब धर्मों को समान रूप से पालन करना ना। हम धर्मनिरपेक्षता के या समाज में कोई वर्ग के लोग हैं उनको समान वर्गों से देखेंगे, चाहे नीच वर्ग हो चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो। समझ गया? नहीं, चाहे समाज में कोई स्त्री हो कोई लड़कियां हो कोई बिरादरी का, अगर वो मेरी समाज का है तो मेरी बहन है मेरी बेटी है, उसको समान शिक्षा मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए, समान हक मिलना चाहिए, समान इज्जत मिलना चाहिए। तब जो है हम धर्मनिरपेक्षता का आदेश कर। ये नहीं कि मतलब फलाने एक बेटी ये लो चल चलो खुद कोई वो चल चलो उछल वो तो साला पागल खुद कई। समझ गया? वो बेचारा कोनो यूनिवर्सिटी से पास किए, वो तो समाजे वाला यूनिवर्सिटी, मैथ वाला यूनिवर्सिटी पास किया हो तो उसका साथ खुद रहा। चलो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। समझ गया? चलो 10 मिनट हुआ, लगाओ।